एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गैस आज मैं एक नया प्लेलिस्ट ऐड करने वाला हूँ। आज हम वर्ड वीबीए की बात करेंगे। वर्ड वीबीए एक नया प्लेलिस्ट होगा जो मेरे चैनल पे ऐड हो जाएगा, हमारे चैनल पे ऐड हो जाएगा। तो उसी के बारे में आज मैं एक सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में लगभग 3 to 4 वीडियोज़ होंगी। जितनी हो सके मेरी कैपेसिटी में उतना मैं क्रिएट करूँगा। और इसमें फर्स्ट सेकंड वीडियो आई थिंक इसमें बेसिक रखने वाले हैं पूरा। तो हम एकदम शुरू से लेकर एकदम पूरा एंड तक जाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक इसके वर्ड वीबीए पे, राइट। तो सबसे पहले हमें वीबीए जो वर्ड का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल, वो हमें पता होना चाहिए गाइस। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है इसका जो ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर आपके पैराग्राफ्स होते हैं। जो पैराग्राफ्स होते हैं आपके वो सेंटेंस से फॉर्म होते हैं। एंड सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स आर मेड अप ऑफ कैरेक्टर। कुछ मैं नोट्स बना देता हूँ इसमें। अगर आप यहाँ पे आओगे इसके वर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल पे, इस वेबसाइट का लिंक मैं रेफरेंस में दे दूँगा। इसका जो ऑब्जेक्ट जो बेसिकली ये होता है इसका ऑब्जेक्ट हायरार्की वर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल का। एप्लीकेशंस है, फिर डॉक्यूमेंट्स है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर शेप्स है, रेंज है, फिर शेप है। तो अगर आप इसको इन डेप्थ में अगर आप इसको नॉलेज लेना चाहते हो तो ये है इसका हायरार्की एप्लीकेशन पे लेवल पे, और ये डॉक्यूमेंट लेवल पे, और ये इसकी रेंज लेवल पे, और ये इसकी शेप लेवल पे। तो ये वाली जो मैं वेबसाइट का जो लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये मेरे पास आज का सैंपल है। ये सैंपल मेरे पास पैराग्राफ जिसे आप कहते हो डॉक्यूमेंट, सैंपल डॉक्यूमेंट आज हम इसे यूज़ करेंगे, राइट। चलते अपने मैं एक्चुअली आपको अगर इसको ओपन करना हो तो यहाँ पे अगर आपका डेवलपर टैब नहीं है वर्ड वीबीए में तो क्या करना होगा, आपको फाइल में आना होगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आप मोर में आइए, ऑप्शंस डिपेंड करता है आपके ये वर्जन पे। कस्टमाइज रिबन पे आइए आप, कस्टमाइज़ पे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेवलपर टैब बेसिकली आपका इनेबल नहीं होगा। इसको ओके चेक बॉक्स जो है डेवलपर के पहले चेक बॉक्स होगा, इसको सेलेक्ट करके ओके करना होगा तो आपका जो डेवलपर टैब है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको विजुअल बेसिक में आना है। विजुअल बेसिक में आने के बाद आपको इंसर्ट पे आना है, फिर मॉड्यूल पे आना है। सेम हमारा पैटर्न फॉलो होगा जो हमने एक्चुअल वीबीए में पैटर्न फॉलो किया था। तो मैं इसमें कुछ हायरार्की ले लेता हूँ। वर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल, तो पहले मैंने क्या बताया था, डॉक्यूमेंट बताया था, राइट। डॉक्यूमेंट्स आएगा, फिर उसके बाद आपका इसमें क्या आएगा, सेक्शंस आएगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसमें पैराग्राफ्स। आज हम इस मॉडल पे बात करेंगे। पैराग्राफ्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, तो सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये इसका वर्ड का ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो वेरी बेसिक से आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक वर्ड जो है, एक सब प्रोसीजर, अपना बेसिक सब प्रोसीजर आज हम डिक्लेयर करेंगे। सब बेसिक वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट, राइट। तो सबसे पहले मैं इसमें अगर इसको मैसेज बॉक्स अगर मैं मुझे क्रिएट करा रहा हूँ, इसमें कैसे होगा मैसेज बॉक्स टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, हेलो, वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल IT, राइट गाइस।
इसको आपको रन कर देना है। रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके पास एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो गया, हेलो वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ प्रैक्टिकलिटी, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा। जो मैं इसमें लाइंस ऑफ कोड है वो मैं रिटर्न करूँगा, बेसिकली मैं कमेंट आउट कर दूँगा जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, राइट। तो मान लीजिए मुझे इसमें डॉक्यूमेंट का नाम पता करना है। मैं डीबग, आज हम डीबग डॉट प्रिंट का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। डीबग डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट नेम, इसका नाम पता करना हो तो आप इसमें वर्ड VBA बेसिक डॉट DOCM, इसको मैक्रो एनेबल्ड सेव है। अगर आप यहाँ पे नेम चेक करोगे तो यहाँ पे ये आपका नेम है, राइट। मान लीजिए कहाँ पे सेव है, अगर आपको वो पता करना हो तो आपके फुल पाथ या पाथ पता करना होगा तो debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट फुल नेम, मैं इसको प्रिंट आउट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी देखो ये जो मेरा पाथ है, इस पाथ में मेरे पास सेव है। मान लीजिए अगर मैं इसका पाथ प्रॉपर्टी प्रिंट कराता हूँ, debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पाथ, आपका पाथ जो अगर आप चेक करोगे इस डॉक्यूमेंट की जो विथ नेम के साथ आती है, राइट। फुल नेम आपका पेरेंट फोल्डर तक आएगा, पाथ एंटायर पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। ये तो इसमें है जो मैंने बता दिया आपको, बेसिक्स आई है। मान लीजिए अगर पता करना होगा इस वर्ड डॉक्यूमेंट के में कोई पासवर्ड है, वर्जन क्या है, और इसमें आपका यूज़र नेम क्या है इसका, तो आप ऐसे कर सकते हो debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट हैज़ पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको येस और नो बूलियन रिटर्न करेगा। debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट हैज़ VB प्रोजेक्ट इन केस ऑफ डेवलपर टैब अवेलेबल है या नहीं है, राइट। और अगर आप इसको यूज़र नेम पता करना हो तो आप क्या करो, debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूज़र, इसका जो एप्लीकेशन लेवल पे होता है एप्लीकेशन डॉट यूज़र नेम, राइट। यूज़र इनिशियल्स भी ले सकते हो आप, debug डॉट प्रिंट एप्लीकेशन डॉट यूज़र इनिशियल्स, ये प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद चेक करोगे हैज़ पासवर्ड नो, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। VB प्रोजेक्ट है इसमें, यस इट हैज़ VB प्रोजेक्ट। इनिशियल्स यानी लेटर के इनिशियल्स, सॉरी इसको मैं बोलता हूँ यूज़र नेम, राइट। यूज़र नेम रन करता हूँ तो इसने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो वैल्यू है इसने रिटर्न कर दी, राइट। ये तो मेरा बेसिक से है। मान लीजिए या मैं इसमें इस डॉक्यूमेंट में आता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में मुझे पता करना है अभी लेट्स सपोज नंबर ऑफ पेजेस, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर दिया यहाँ से, नंबर ऑफ पेजेस पता करने के लिए debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट बिल्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, ये एक प्रॉपर्टी है हमारा, उसके अंदर आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके जो प्रॉपर्टीज़ के जो नेम होंगे वो आपको इसमें एंटर करना होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, इट शुड वर्क। रन करता हूँ, 6 देयर आर 6 पेजेस। मान लीजिए अगर इस डॉक्यूमेंट का अगर कोई टाइटल है तो आप टाइटल भी लिख सकते हो, TITLE। अगर टाइटल होगा तो टाइटल अपीयर हो जाएगा, नहीं होगा तो ब्लैंक होगा, राइट। इसमें कोई टाइटल नहीं है। ये जो मेरी प्रॉपर्टीज़ नेम है आप इसको यहाँ रेफर कर सकते हो। ये है प्रॉपर्टी, ये मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
अगर आप यहाँ पे आओगे डॉक्यूमेंट, इसमें अगर आप चेक करोगे यू कैन रेफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज इधर बाय इंडेक्स वैल्यू और बाय नेम। ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। प्रॉपर्टी नेम्स ये लगभग आई थिंक 20 to 30 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपको पता करने हैं, कितने वर्ड्स हैं, टाइप कीजिए और एंट्री कीजिए। देयर आर 2893 वर्ड्स, राइट। और मान लीजिए आपको नंबर ऑफ़ पेजेस, तो मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपको पता करना हो, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को आपको सिंपली बस रिप्लेस करते जाना है, राइट। 15,875 करेक्टर्स हैं। और मान लीजिए नंबर ऑफ़ लाइन्स, जो मैं आपको ये अभी मेथड बता रहा हूँ, ये इसके मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी बताऊँगा अभी। 241 इसमें लाइन्स है, राइट। और मान लीजिए इसको कीवर्ड्स में एप्लीकेशन नेम भी आप चेक कर सकते हो इससे। एप्लीकेशन नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो लगभग, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, राइट। तो नेक्स्ट अपना चलते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था अभी पैराग्राफ, जो आपने कैसे काउंट किए हैं। इसमें पैराग्राफ में आपको बताऊंगा अभी कैसे काउंट होगा। काउंट पैराग्राफ, काउंट नंबर ऑफ पैराग्राफ, इस डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ्स हैं, राइट। debug डॉट प्रिंट, मैं यहाँ बोलूँगा एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ डॉट काउंट। रन करने के बाद मेरे पास इसमें टोटल 79 पैराग्राफ्स हैं इसमें, इस डॉक्यूमेंट में, राइट। ये तो आपका पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ आपने काउंट कर लिया। मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैसेज बॉक्स में अप्लाई करना हो, तो आप क्या करोगे, मैसेज बॉक्स, इसको यहाँ पे टाइप करोगे एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ के अंदर आपको इंडेक्स पास कर दीजिए, मान लीजिए 3 का देना है पैराग्राफ। तो अगर आप इसको रन करोगे तो थर्ड पैराग्राफ होगा मेरा मैसेज बॉक्स में अपेयर हो जाएगा, राइट। ठीक है, मेरा थर्ड पैराग्राफ है जो है मैसेज बॉक्स में अपेयर हो चुका है। ये तो हो गया आपका। और ये मान लीजिए इसमें पता करना हो कैरेक्टर्स और वर्ड, पहले वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, वर्किंग विथ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट, मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के पहले वर्ड में हमको पता करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर डॉट काउंट। फिर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं इसमें 9 कैरेक्टर्स ने रिटर्न किए हैं, बिकॉज 9 कैरेक्टर, राइट। पहले वर्ड का 9 कैरेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का टेक्स्ट प्रिंट करना हो, प्रिंट टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट। debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ में आप इंडेक्स पास कीजिए। हमारे पास 79 पैराग्राफ है इसमें। 79 पैराग्राफ्स में आप इसमें लिख सकते हो। मान लीजिए मेरे पास 4th पैराग्राफ डालना है, 4th पैराग्राफ डॉट, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रेंज की, रेंज के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे जो आपका 4th जो पैराग्राफ है, 4th पैराग्राफ में आपका पास प्रिंट होके आ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी फ्रॉम अर्लीस्ट एंटिक्विटी एनग्रेव्ड जेम्स। ये जो आपका है 4th पैराग्राफ, राइट। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप ये जो मानता है, ये जो स्पेस है यहाँ पे बीच में, इसको भी कंसिडर करता है, राइट। थर्ड ये रहा, 4th ये रहा आपका नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, राइट।
तो ये है आपका पैराग्राफ पे, और मैं इसमें एक सेकंड नेक्स्ट पेज, और मुझे इसमें किसी एक मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, वर्ड में कितने टेक्स्ट है वो मुझे स्पेसिफिक वर्ड का टेक्स्ट पता करना है, स्पेसिफिक वर्ड का नंबर ऑफ टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट पता करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट वर्ड्स। वर्ड्स में आपको कौन सा वर्ड्स आपका इंडेक्स कोई सा भी आप पकड़ सकते हो। मान लीजिए मैंने इसमें 20th इंडेक्स छोड़ा है, डॉट टेक्स्ट, उसका क्या टेक्स्ट है उसको रन करता हूँ, और 20th इंडेक्स तो और है, मान लीजिए 25 पे अगर आप प्रिंट करोगे तो 25 पे ये क्लोज पैरेंथेसिस है, 30 पे आपका क्या है, 30 पे आपका मैंने रहना, राइट। तो ये इस तरह से जो है आप वर्ड भी इसमें वर्ड से भी आप कैप्चर कर सकते हो। मान लीजिए आपको कुछ वर्ड पता करने हैं पैराग्राफ में, debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स। मान लीजिए मेरा पैराग्राफ 5 में कितने वर्ड हैं, डॉट रेंज प्रॉपर्टी डॉट वर्ड्स डॉट काउंट। आप इसका काउंट का भी यूज़ कर सकते हो, 5th पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं आप ये भी काउंट कर सकते हो। देयर आर 1, मान लीजिए अगर मैं 4th देता हूँ, 4th पैराग्राफ में कितने वर्ड हैं, 42। 4th पैराग्राफ हमारा ये है, इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 42 वर्ड है, राइट। ये तो एक ही हो गया। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट आपको देना हो, टेक्स्ट आपको प्रिंट कराना हो सेम पैराग्राफ का, ऊपर बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4 डॉट रेंज प्रॉपर्टी डॉट वर्ड हमारा है वर्ड्स। वर्ड्स में मुझे कुछ एक मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का मुझे फर्स्ट वर्ड ये हो गया, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, सिक्स्थ। मान लीजिए मुझे अर्लीस्ट प्रिंट कराना है, तो हमारा 6th वर्ड है ये, 6 डॉट टेक्स्ट। इसको मैं पहले अर्लीस्ट, ये 6th वर्ड है अर्लीस्ट, तो इसमें 4th पैराग्राफ का 6th वर्ड जो है इसने प्रिंट कर दिया है। और इसमें मान लीजिए सेंटेंस पे आज हम बात करेंगे, सेंटेंसेस पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास जो पैराग्राफ है इसमें मान लीजिए कोई और दूसरा पैराग्राफ पकड़ेंगे हम, इसमें आज हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, राइट। तो मेरे पास इसमें सेंटेंस आप कैसे टारगेट करोगे। मान लीजिए आपको इसमें सेंटेंस सेलेक्ट करना हो, कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेंटेंसेस प्रॉपर्टी है, जो कि इसमें अगर आप इंडेक्स दोगे, मान लीजिए मैंने 5th सेंटेंस को डॉट सेलेक्ट करना है, 5th सेंटेंस अगर आप इस वर्ड प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये 5th सेंटेंस आपका वेयर इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट लेंड्स वैल्यू टू ए जेमस्टोन, ये इसने सेलेक्ट कर लिया, राइट। मान लीजिए ये जो आपने सेलेक्ट किया है इसका कैरेक्टर काउंट अगर आपको पता करना हो, कैरेक्टर काउंट, राइट। एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेंटेंसेस 5 डॉट कैरेक्टर्स डॉट काउंट। इसको मैंने कमेंट आउट किया है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है सेंटेंस है, प्रॉपर्टी के लेट मी सॉरी, इसमें debug डॉट प्रिंट यूज नहीं किया मैंने। इसमें है मेरे पास 65 कैरेक्टर्स हैं इस सेंटेंस में, राइट।
और जो मैंने आपको गाइस यहाँ पे जो मैंने जो मेथड आपको मैंने बताए हैं ये सारे, अब ये सारे मेथड मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, इसमें एक हमारे पास कंप्यूट स्टैटिक्स होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे, कंप्यूट स्टैटिक्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है खूब सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। इसमें मैं कुछ टाइप करने वाला हूँ, WD स्टैटिक्स कैरेक्टर्स स्पेस। अगर आप इसकी क्लास देखोगे WD स्टैटिक्स से अगर आप क्लास देखोगे, इसमें कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर विद स्पेस है, लाइंस है, पेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वर्ड हैं। तो मैं आपको इस वाले जो है क्लास की मेथड मेंबर भी आपको बताया था मैं। इनमरेशंस हैं, ये कॉन्स्टेंट्स है, राइट। तो मैं इसका भी आपको यूज़ करके बताता हूँ कैसे होगा ये। टारगेट पैराग्राफ्स हो गया आपका, सेंटेंसेस, वर्ड्स विथ स्पेसेस एंड सो ऑन, राइट। मैं यहाँ पे debug.print का यूज़ करूँगा। debug.print का यूज़ करने के बाद मेरे पास क्या होता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने आपको बताया था कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स। अगर आप उसके बाद ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, हमारे पास जो है WD स्टैटिक्स कैरेक्टर्स हैं, आपके पास पैराग्राफ्स हैं। मान लीजिए मैं पैराग्राफ्स पता करना है कितने पैराग्राफ्स हैं, राइट। ये जो हमें प्रिंट क्या करेगा, ये 70 जो है इसने पैराग्राफ्स उनको रिटर्न कर दिए हैं, 70 पैराग्राफ्स, राइट। ये फर्स्ट हो गया आपका। मैं इसमें कुछ टोटल पैराग्राफ्स आर कमेंट। और उसके बाद मैं इसमें वर्ड्स, टोटल वर्ड्स आर, ये सारे जितने भी हैं मैं इसमें कोई एक समरी बना के इसमें एंटर दिखाता हूँ अभी। टोटल वर्ड्स के बाद आपको लिखने हैं टोटल पेजेस आर, पेजेस हो गए आपके, ये वर्ड्स हो गए। वर्ड्स के बाद आपको इसमें पैराग्राफ आपने कर लिया, लाइंस ले लीजिए आप, लाइंस हो गए। लाइंस के बाद आप कैरेक्टर्स ले लीजिए, कैरेक्टर्स हो गया। कैरेक्टर्स के बाद आप कैरेक्टर्स विथ स्पेस ले लीजिए, कैरेक्टर्स विथ स्पेस, राइट। अब इनकी जो मेंबर्स है मैं वो चेंज करना होगा। डबल क्लिक करके आपको सिर्फ Ctrl+J प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड्स, तो हमें वर्ड्स लेना होगा। सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+J प्रेस कीजिए। ये आपका पेजेस का है, तो आप पेजेस में ढूंढ लीजिए पेजेस कहाँ पे है। पेज आपका ये है, राइट। डबल क्लिक, Ctrl+J, आपका क्या लाइंस का है, तो लाइंस चेक कर लीजिए, लाइंस ये रहा। उसके बाद आपका कैरेक्टर्स का है, Ctrl+J प्रेस कीजिए, कैरेक्टर्स आपका ऊपर ही होगा, राइट। उसके बाद आपका Ctrl+J, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस। ये अगर मैं इसको इस समरी को रन करता हूँ
चेक करोगे इसमें 70 पैराग्राफ से इतने वर्ड्स हैं, 6 आपके हैं इसमें, टोटल पेजेस आर 6, लाइन जितनी है, टोटल कैरेक्टर्स आपके ये हैं, विदाउट स्पेसेस और विद स्पेसेस ये हैं। तो इस तरह से जो है आप समरी क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके बाद किसी एक सेंटेंस को आपको रेफ़र करना हो पैराग्राफ्स में, सेंटेंस ऑफ सम पैराग्राफ्स, मान लीजिए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, debug डॉट प्रिंट, प्रिंट करने के बाद आपने बोला एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ, मान लीजिए 10 है आपके पास, पैराग्राफ 10 डॉट, इसमें अगर आपको किसी एक सेंटेंस को रेफ़र करना है, डॉट सॉरी रेंज में आता है, रेंज डॉट सेंटेंसेस 5 डॉट टेक्स्ट को अगर आप रेफ़र करना चाहोगे, मान लीजिए अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट मेथड है आपका, सिलेक्ट भी आप कर सकते हो, नॉन डिवाइन, ओके, डॉट टेक्स्ट ले लीजिए आप, सिलेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे debug डॉट प्रिंट आना होगा आपको, ये मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट, राइट, कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद चेक करोगे कि आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। ये तो हो गया आपका एक और उसके बाद नेक्स्ट मेथड अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए नेक्स्ट मेथड कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट मेथड में किसी एक पर्टिकुलर आप पैराग्राफ को टारगेट करने के बाद अगर आप नेक्स्ट बोलते हो तो इसका मतलब नेक्स्ट होता है उसका, किसी वर्ड को अगर आप नेक्स्ट बोलोगे उसका नेक्स्ट वर्ड आएगा। किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद अगर आप नेक्स्ट यूज़ करते हो तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस पिक करेगा। तो ये इसका, मान लीजिए मेरे पास ये है, मान लो मैं ये था, ये 4th है मेरा, राइट। debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स 4 डॉट रेंज डॉट, लेट मी कंफर्म हो जाता हूँ कि ये पैराग्राफ 4 ही है ना, ये अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, हाँ जी हमारा पैराग्राफ 4 है ये, राइट। इसमें अगर आप मान लीजिए डॉट रेंज डॉट नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हो, नेक्स्ट डॉट रेंज, और सॉरी पैराग्राफ 4 यहाँ पे डॉट नेक्स्ट डॉट रेंज प्रॉपर्टी, या इसमें आएगी डॉट टेक्स्ट। पैराग्राफ 4 की जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इसमें, मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इसमें कुछ नहीं आया। इसके बाद ये है ना, एक सेकेंड मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव किया, उसके बाद रन करता हूँ। रन करने के बाद देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट में क्या था इसका, नेक्स्ट में बेसिकली स्पेस था, तो ये स्पेस प्रिंट कर रहा था, तो मैंने इसको स्पेस रिमूव कर दिया, तब इसने ये प्रिंट किया, राइट। अगर मैं इसको ये भी रिमूव कर दूँगा तो मुझे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। सिलेक्शन देख रहे हो आप, मैं फिर से रन कर देता हूँ, पूरी इसने जो लाइन है जो प्रिंट कर दी है लॉन्ग तक, उसकी जो नेक्स्ट वाली है, राइट, पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसका मैं Ctrl+Z कर देता हूँ फिलहाल। मान लीजिए आपको वर्ड फाइंड करना है, आप आफ्टर सम वर्ड, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, फाइंड वर्ड आफ्टर स्पेसिफिक। मान लीजिए आपको स्पेसिफिक वर्ड के बाद फाइंड करना है आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड, राइट। debug डॉट प्रिंट आपने बोला एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट, मान लीजिए आपका वर्ड 10 के बाद आपको मान लीजिए आपने, पहले इसका मैं आपको टेक्स्ट दिखाया था, वर्ड 10 पे क्या टेक्स्ट है। टेक्स्ट के बाद वर्ड 10 टेक्स्ट, वर्ड 10 में आपका जेम टेक्स्ट है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। फर्स्ट वर्ड आपका ये हो गया, सेकंड बीच में स्पेस हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, राइट। मान लीजिए 11th ले लेता हूँ,
11th का आपका क्या है, ये कॉमा है, सॉरी ये वाला 10 था, ये वाला 11 था, राइट। 12th पिक कर लेता हूँ मैं, फाइन। 13th वर्ड क्या है, जेम हो गया फिर से। 15th कर लिया मान लीजिए, जेम ये हमारे पास ये है, राइट। उसके बाद हमें पता है कि वहाँ पे कॉमा है, 15 के बाद कॉमा है। मान लीजिए मैं उसके नेक्स्ट वर्ड का यूनिट, वर्ड यूनिट पता करना हो, इसकी एक होती है debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट वर्ड्स, जो हमारा था वर्ड्स 15 का था, वर्ड्स 15 डॉट नेक्स्ट मेथड के अंदर यूनिट्स। आपको यहाँ यूनिट्स में क्या टाइप करना, wd units डॉट wd word then dot then text, राइट। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, करने आप चेक करोगे इसका जो नेक्स्ट वर्ड क्या था वो यही था, कॉमा। मान लीजिए मैं 16 के बाद पता करता हूँ, 16 जो मेरा वर्ड है वो कॉमा होगा, मुझे पता है। 16 के बाद जो मेरा 17th वर्ड होगा वो प्रीशियस होगा, प्रीशियस, राइट। तो इस तरह से जो है आप इसको टारगेट कर सकते हो। और मान लो इसमें मुझे कुछ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस आपको देखना हो वर्ड में, वो भी आपका नेक्स्ट में सेंटेंस आपको यूज़ करना हो नेक्स्ट मेथड में, तो आप कैसे करोगे, debug डॉट प्रिंट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेंटेंसेस मान लीजिए मैं 5th सेंटेंस को डॉट टेक्स्ट प्रिंट करता हूँ। 5th सेंटेंस मेरे पास क्या है, रियलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लर्न्स वैल्यू। मान लीजिए उसको मैं सेलेक्ट ही कर लेता हूँ एक बार, वी हैव सेलेक्ट मेथड, यस वी हैव सेलेक्ट मेथड, उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। ये मेरे पास 5th सेंटेंस है, मान लीजिए मैं 4th लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वाला टारगेट कर सकूँ उसको, ठीक है। 4 दे रहा, अब मुझे ये टारगेट करना है नेक्स्ट मेथड से, तो मैं क्या बोलूँगा, debug डॉट प्रिंट, आपका ये सेंटेंस 4 आया डॉट नेक्स्ट में आप आ जाइए। नेक्स्ट में आपके उसको आपको ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद आपको wd सेंटेंस में आपको टैब प्रेस कीजिए, कॉमा, मान लीजिए आपको फर्स्ट लेना हो उसका, नॉट टेक्स्ट, देखते हैं क्या पकड़ता है, क्या पिक करता है, इसको चेक कीजिए। रियलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेक्स्ट वाला सेंटेंस ने पिक कर लिया। मान लीजिए अकाउंट में अगर आप 3rd सेंटेंस पिक करते हो उसके आगे का, तो क्या होगा, 3rd सेंटेंस में ए जेम मेकर वाला आया है, ए जेम मेकर ये वाला आया, राइट। फर्स्ट आपका तो स्पेस हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। 3rd ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे टारगेट कीजिए। और मान लीजिए इसमें कुछ मेरे पास ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं, इसमें देख रहे हो आप, ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, ये आपका ग्रामेटिकल एरर्स है, राइट। ग्रामर आ रहा है ना, ग्रामेटिकल एरर्स। तो मान लीजिए ग्रामेटिकल एरर्स में टारगेट करना हो, कैसे करोगे, ग्रामेटिकल getting grammatical errors, right। एरर्स काउंट पता करना हो आपको, ग्रामेटिकल टारगेटिंग काउंट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स।
debug.print active document dot grammatical errors dot count। इसमें हमारे पास 12 ग्रामेटिकल एरर्स जो है काउंट है। अगर मान लो आपको लूप ओवर करना है, लूप ओवर ग्रामेटिकल एरर्स, राइट। then I as integer for I is equal to 1 to active document dot grammatical errors dot count। नेक्स्ट I किस लाइन में एरर है मुझे वो प्रिंट करना है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें बोलूँगा debug.print active document dot grammatical errors dot item मेथड है भी है। इसमें आपको I की वैल्यू पास करनी होगी डॉट ग्रामेटिकल एरर्स, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा पिक करना होगा इसमें, डॉट टेक्स्ट। इसको रन करता हूँ। जो इन लाइंस में मेरे पास जो है 12 लाइंस जो प्रिंट हुई हैं, इन 12 लाइंस में मेरे पास ग्रामेटिकल एरर्स हैं हमारे, राइट। अगर मुझे यही 12 लाइंस सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँ, मान लीजिए इन 12 लाइन को मैं कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ जिनमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं। सिंपली आप टाइप कीजिए एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट ग्रामेटिकल एरर्स डॉट आइटम मेथड है आपका। इसमें आप इंडेक्स डायनेमिक रखिए I डॉट ग्रामेटिकल एरर्स, फर्स्ट इंडेक्स वुड बी ऑलवेज डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप इसमें मैं इसको रन करूँगा, जितने भी मेरे पास ग्रामेटिकल एरर्स होंगे इस लाइन में वो क्या होगा, वो बोल्ड हो जाएगा, जितने भी 12 है मेरे पास, राइट। और मेरे पास क्या हो गया, अभी बोल्ड हो रहा है, थोड़ा स्लो है, बोल्ड हो रहा है, बोल्ड कर दिया इसने, राइट। ये वाली लाइन में ग्रामेटिकल एरर्स है, बोल्ड कर दिया। ये वाली लाइन में भी है ग्रामेटिकल, बोल्ड हो गया। इस वाली लाइन में भी था, बोल्ड हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आ चुका है। 12 लाइन्स थी, लगभग 12 लाइन्स में ग्रामेटिकल एरर्स थी जो कि इसने बोल्ड कर दी है, राइट। मान लो आपको कुछ फंक्शनैलिटी ऑफ करनी हो, टर्निंग ऑफ सम फंक्शनैलिटीज, आपको मान लीजिए इसमें ग्रामेटिकल जो टाइप है उसको ऑफ करना हो और ग्रामेटिकल एरर्स आपको ऑफ करना हो और स्पेल चेकिंग आपको ऑफ करना हो, तो ये सारी जो होती हैं एप्लीकेशंस लेवल पे होती हैं कुछ, और कुछ एक्टिव डॉक्यूमेंट लेवल पे होती हैं। एप्लीकेशंस डॉट ऑप्शंस का हमारा प्रॉपर्टी होता है डॉट, उसमें होता है हमारे पास चेक ग्रामर एज यू टाइप इज इक्वल टू, आप इसको क्लोज रख सकते हो। फिर हमारे पास होता है एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट शो ग्रामेटिकल एरर्स इज इक्वल टू फॉल्स, आप उसको रख सकते हो। एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट शो स्पेलिंग एरर्स इक्वल टू फॉल्स, आप इसको फॉल्स रख के भी आप इसको रन कर सकते हो, राइट। फिलहाल मैं इसको रन नहीं कर रहा, इस कोड को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है अभी, ये क्या है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, अभी ये वन कॉलम है और 1 रो है। इसका मतलब कि मेरे पास 1 पेज पे अपीयर हो रहा है। अगर मैं इसको और छोटा करूँ तो मेरे पास क्या हो गया, 2 कॉलम्स हो गए, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास 1 कॉलम 2 कॉलम, रोज़ 1 रो 2 रो, तो मेरे पास 2 बाई 2 हो गया, यानी 2 कॉलम्स 2 रोज हो गया। तो इसी में मैं आपको, अगर आप इसको
अपीयरेंस की बात करोगे आप, डॉक्यूमेंट अपीयरेंस, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो एप्लीकेशन लेवल पे होती है एप्लीकेशन डॉट एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो डॉट को होता है एक्टिव पेन, एक्टिव पेन डॉट व्यू, व्यू डॉट जूम प्रॉपर्टी होता है आपका जूम डॉट पेज कॉलम्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 2 रखता हूँ, अभी मेरे पास फिलहाल इसमें 1 पेज कॉलम है, क्लिक किया रनिंग, ओके, पेज कॉलम 2, एप्लीकेशन डॉट एक्टिव विंडो डॉट एक्टिव पेन डॉट व्यू डॉट जूम इज इक्वल टू 2। फर्स्ट मैं सेव करता हूँ फिर रन करता हूँ। One of the value passed this method property is out of range. Okay, zoom dot page rows, right. चेक करोगे इसमें 2 by 2 आ गया मेरे पास, 2 कॉलम्स हो गए, 2 रोज हो गए, राइट। अगर इसको डिफ़ॉल्ट पे करना हो आपको, सेट इट बैक टू डिफ़ॉल्ट, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया, एप्लीकेशन डॉट एक्टिव विंडो डॉट आपका एक्टिव पेन डॉट व्यू डॉट जूम डॉट पेज फिट इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे वर्ड पेज फिट फुल पेज आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको चाहते हो बैक टू डिफ़ॉल्ट हो जाए, रन किया, रन करने के बाद चेक करोगे इसमें सिंगल पेज पे आ गया, राइट, सिंगल पेज पे आ चुका है ये। तो ये तो इसमें जो मैंने आपको बताया, इसमें टेक्स्ट पे आपका पैराग्राफ कैसे आप सेलेक्ट करते हो, पैराग्राफ्स हो गया, सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, राइट। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स राइट करना है, मैं एक नया प्रोसीजर बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसमें कुछ मैं इसमें रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे अभी, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। बस इतनी है, ठीक है, मैं इतना ही रखता हूँ फिलहाल डॉक्यूमेंट। अब इसमें हमारे पास जो आएगा, जो मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स में आप कैसे राइट करते हो, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो, मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूँ, राइट। तो हमारा नया सब प्रोसीजर मैं बना रहा हूँ, सब मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसमें मैं कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप राइट करूँगा। debug डॉट प्रिंट, मान लीजिए इसमें पूरे कंटेंट को मुझे प्रिंट करना हो, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट प्रॉपर्टी हमारी डॉट टेक्स्ट, राइट। पूरा जो कंटेंट है इसमें प्रिंट हो चुका है, राइट। मैंने कमेंट आउट कर दिया,
तो मान लीजिए पूरे कंटेंट को मुझे बोल्ड करना हो या कुछ भी करना हो, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट डॉट बोल्ड हमारी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ये बूलियन होती है, टू फॉल्स ऑफ कर लीजिए। देखो पूरा बोल्ड हो चुका है। बैक कर देता हूँ फॉल्स, बैक टू फॉल्स, राइट। और उसके बाद मान लीजिए मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट टेक्स्ट, राइट। इंसर्ट टेक्स्ट में मान लीजिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसके सबसे पहले टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करोगे आप? एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट, कंटेंट हमारा प्रॉपर्टी है, उसके अंदर के बाद आपके पास आएगा इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर का आपका मेथड है, उसका स्पेस दीजिए, स्पेस देंगे आप बोल रहा टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट है? जेमस्टोन मैनी टेक्स्ट जो है, ये मेरा जेमस्टोन टेक्स्ट है। इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे एक सेकेंड में इसको ऐसे इंडेंट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए और दिखेगा, राइट। जेमस्टोन मुझे क्या कह रहा है, इंसर्ट करना है। सबसे फर्स्ट टेक्स्ट में मेरा होगा, यहाँ पे क्या किया इसने, जेमस्टोन देखा, मैं इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे इंसर्ट टेक्स्ट करना है बिफोर सम पैराग्राफ, तो मैं कैसे करूँगा वो? इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर सम पैराग्राफ, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट प्रॉपर्टी है डॉट पैराग्राफ्स। मान लीजिए मैं सेकंड पैराग्राफ पकड़ता हूँ, थर्ड मान लीजिए थर्ड पैराग्राफ पकड़ता हूँ, थर्ड पैराग्राफ डॉट रेंज, रेंज के अंदर हमारे पास इसका एक मेथड आता है इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर टैब प्रेस कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए एक्सप्लेनेशन, राइट। तो यहाँ पे चेक करना आपको जो है इसमें एक्सप्लेनेशन जो वर्ड होगा वो इंसर्ट हो जाएगा पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ के पहले। यहाँ पे देख रहे हैं आप, थर्ड पैराग्राफ से पहले एक्सप्लेनेशन जो है। मान लीजिए मुझे इसी को बोल्ड करना हो, इस पैराग्राफ का पहला वर्ड जो है एक्सप्लेनेशन मुझे बोल्ड करना हो, तो मैं क्या करूँगा? एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट हमारा रहेगा प्रॉपर्टी डॉट पैराग्राफ्स, जो मैंने सेलेक्ट किया था, पैराग्राफ मेरा 3 था, डॉट उसके अंदर मेरे पास आती है रेंज प्रॉपर्टी डॉट वर्ड, वर्ड्स की आती है, वर्ड्स पहला वर्ड जो मेरा होगा डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। रन करने के बाद चेक करोगे ये जो मेरा वर्ड है ये एक्सप्लेनेशन ये बोल्ड हो जाएगा, राइट, बोल्ड हो गया। उसके बाद आपको इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड, राइट। एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट वर्ड्स में आ जाइए, वर्ड्स मान लीजिए मैं 10 है, डॉट इंसर्ट बिफोर या आफ्टर, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंसर्ट आफ्टर भी है, 10 भी है, टेक्स्ट देके लिख सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे प्रैक्टिकल आई टी चल करना, राइट। 10th वर्ड के बाद क्या करेगा, प्रैक्टिकल आई टी प्रैक्टिकल देगा, यहाँ देखिए ये ना जेमस्टोन, राइट, इसमें इंसर्ट कर दिया। उसके बाद किसी एक सेंटेंस के बाद आपको कुछ प्रिंट करना हो, इंसर्ट टेक्स्ट करना हो, इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर, ये तो मैंने आपको पैराग्राफ से बताया, पैराग्राफ के बाद कैसे इंसर्ट होता है, वर्ड का बताया, वर्ड के बाद मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस का भी बता देता हूँ। आफ्टर
स्पेसिफिक सेंटेंस एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेंटेंसेस, फिफ्थ सेंटेंस में ले लेता हूँ, डॉट इंसर्ट बिफोर में आप टाइप कीजिए प्रैक्टिकलिटी, राइट। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस के पहले फिफ्थ सेंटेंस इंसर्ट बिफोर, राइट। प्रैक्टिकलिटी इसने प्रिंट कर दिया और ऐड कर दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे टेक्स्ट को एंटर कराना है, एंटर राइट टू डॉक्यूमेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन यूजिंग पैराग्राफ, राइट। इसकी जो हमारी लाइन ऑफ कोड होगी एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स, मान लीजिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, पैराग्राफ्स डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं इसमें मैंने टाइप कर दिया, इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वर्ड ट्यूटोरियल, राइट। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। पैराग्राफ 2 डॉट रेंज टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो जिसका पैराग्राफ का इसने किया उसको चेंज कर दिया है वो, यहाँ पे आपका वर्ड ट्यूटोरियल आ गया, जो आपका यहाँ पे एक लाइन था वो चला गया यहाँ पे, राइट। उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकता है ये आसानी से, उसकी जगह ये टेक्स्ट प्रिंट कर आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। इस मेथड के ज़रिए आप कोई प्रीवियस जो है पैराग्राफ 2 का अगर आप टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो उसके चेंज में, यानी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद मान लीजिए आपको वर्ड चेंज करना है, ये तो आपका पैराग्राफ हो गया, चेंजिंग वर्ड यूजिंग वर्ड प्रॉपर्टी, राइट। एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स, मान लीजिए इसमें 10th जो वर्ड है डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट अगर मैं इसको मान लो इसमें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी debug डॉट प्रिंट करके, इसमें 10th वर्ड कौन सा है, नहीं है, स्पेस है क्या, 12 सेमीकोलन है, 15th क्लासिफिकेशन है हमारे पास, राइट। 15th वर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन है। मान लीजिए मुझे क्लासिफिकेशंस को रिप्लेस करना हो तो आप यूँ कर सकते हो, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लास, आप क्लास टाइप कर दीजिए, क्लास, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लास टाइप हो गया इधर, इस तरफ ये वाला जो वर्ड है क्लास टाइप हो गया इधर, इधर। मान लीजिए आपको फाइंड मेथड यूज़ करना हो, फाइंड मेथड यूज़ करके आपको रिप्लेस करना हो तो क्या करोगे आप, यूजिंग फाइंड मेथड, राइट। एक्टिव डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट डॉट फाइंड डॉट एग्जीक्यूट, स्पेस दीजिए। आपको इसमें क्या टेक्स्ट है जो फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे फाइंड करना है फाइंड टेक्स्ट, मेरे पास टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है, राइट।
प्रैक्टिकल IT स्पेस है, कॉमा मुझे इसको रिप्लेस विथ करना है, रिप्लेस विथ सेमीकोलन इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इसको रिप्लेस करना है किससे, यूट्यूब से, राइट। और मैं इसको जो मेरा प्रैक्टिकल IT जो है फाइंड करके रिप्लेस करेगा यूट्यूब को, यूट्यूब से नेम्ड आर्गुमेंट, सॉरी चलना चाहिए यूट्यूब देख रहे हो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल IT था, तो इसने क्या किया, यूट्यूब को, यूट्यूब यहाँ पे इसने एंटर कर दिया उसकी जगह, राइट। तो इस तरह से जो है फाइंड यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मान लीजिए आपका सिलेक्ट कर रखा है, उसको आपको रिप्लेस करना हो, उसको आप कैसे करोगे, हम बोलोगे इसमें एप्लीकेशन लेवल पे होता है, एप्लीकेशन डॉट सिलेक्शन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसको विथ नो स्पेस से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो एक्सप्लेनेशन सेमीकोलन हट जाएगा वो, राइट। ऐसे रिप्लेस हो गया विथ नो स्पेस से। मान लीजिए आपको कुछ इसमें फॉर्मेटिंग करनी हो, मैं बता देता हूँ अभी। इसमें मैं कुछ है जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है, अभी इसमें कुछ मैं कम कर रहा हूँ इसमें फ़िलहाल, राइट। ये हमारे पास इतना सा एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट मैंने इसको बना दिया है, इसमें मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए इसको अगर आपको रेफ़र करना हो किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को, आप वेरिएबल के थ्रू कैसे रेफ़र करोगे, डेम। अब इसमें टाइप कर सकते हो, पहले जो एक्टिव डॉक एज, आप उसको बोलोगे डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद बोलोगे डेम डॉक पैराग्राफ, राइट। डॉक पैराग्राफ एज पैराग्राफ, सेट एक्टिव डॉक इज इक्वल टू, आप इसको बोलोगे एक्टिव डॉक्यूमेंट जो है आपका, उसके बाद सेट आप बोलोगे डॉक पैरा इज इक्वल टू एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स, आप इसको मान लीजिए मैं सेकंड पैराग्राफ रेफर करता हूँ, राइट। ये मैंने सेकंड पैराग्राफ इसमें रेफर कर दिया, कौन सा, ये वाला हो गया सेकंड पैराग्राफ, ये रेफर हो गया, राइट। सेकंड पैराग्राफ रेफर हो गया, एक सेकंड गाइस। रेफर करने के बाद मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ अलाइनमेंट्स है वो सेट करना हो, कैसे आप कर सकते हो, अब इसमें बोलो डॉक पैरा डॉट अलाइनमेंट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो अलाइनमेंट है आपका, काफ़ी सारे अलाइनमेंट है, कहीं पैराग्राफ सेंटर है, जस्टिफाई है, जस्टिफाई लो मीडियम। मान लीजिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप कैसे, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये, इसको आप दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, दूसरा आपका कांस्टेंट, सेंटर करना चाहते हैं तो आप सेंटर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और दिखाया था, जस्टिफाई मीडियम लो है, मीडियम भी है, लो भी है, मीडियम आप कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट लगभग ठीक लग रहा है, राइट। इसे आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको बॉर्डर लगाना हो, बॉर्डर एंड पैराग्राफ, बॉर्डर अराउंड पैराग्राफ्स को बॉर्डर लगाना, तो आप क्या करोगे, डॉक पैरा डॉट बॉर्डर्स डॉट, मान लीजिए इसमें आपको लिखना हो, इसमें हमारे पास एक होता है आउटसाइड लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू, अगर आप स्टाइल डैश डॉट लगाते हो तो क्या होगा ये, अब इस पर चेक करो, इसका जो बॉर्डर होगा स्टाइल डैश डॉट हो गया इक्वल टू, आप लार्ज गैप देना चाहते हो भी हो जाएगा, लार्ज गैप ठीक है, राइट। इसको मान लीजिए बॉर्डर का अगर आपको कलर देना हो,
डॉग पैरा डॉट बॉर्डर्स डॉट आउटसाइड कलर इज इक्वल टू, इसमें कुछ कलर्स हैं वो दे सकते हो। मान लीजिए मैं ब्राउन दे रहा हूँ, ब्राउन आप कलर कर सकते हो, इसमें ब्राउन हो गया, राइट। उसके बाद मान लीजिए आपको ये जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट जो इनिशियल लेटर होता है आपको उसको कैपिटल करना हो, यानी कैप देना हो, जिसे आप कहते हो ड्रॉप कैप, डॉग पैरा डॉट, उसके बाद आप बोलिए ड्रॉप कैप डॉट एनेबल। अगर आपको एनेबल करना है रन कीजिए। पहला जो लेटर है इसका कैपिटल हो गया। क्लियर करना है तो आप सिंपल सेम मेथड है आपका, एनेबल कीजिएगा आप, क्लियर मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसका जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर आपको इसमें सेलेक्ट करना हो या कुछ भी और करना हो तो आप कैसे करोगे, डॉग पैरा डॉट रेंज डॉट फर्स्ट रेंज डॉट वर्ड्स डॉट फर्स्ट डॉट सेलेक्ट है आपका, राइट। उसके बाद अगर आपको लास्ट वाला भी सिलेक्ट करना होगा, लास्ट वर्ड, तो आप क्या करोगे, डॉग पैरा डॉट रेंज डॉट वर्ड्स डॉट लास्ट डॉट सेलेक्ट, राइट, डॉट सेलेक्ट। रन करने के बाद चेक करोगे कि जो है आपका फर्स्ट और लास्ट जो है, मान लीजिए मैं पहले इसको फर्स्ट वाली लाइन को रन करता हूँ। फर्स्ट ये सिलेक्ट हो गया, तो लास्ट वाली मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, ये टेक्स्ट सा है, कुछ डिलीट किया। उसके बाद अब मैं अब रन करता हूँ इसको, लास्ट वाला स्पेस है इसलिए स्पेस सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको मान लीजिए आपको अपर केस या लोअर केस करना हो तो आप कैसे करोगे, उसको भी आप कर सकते हो। अपर केस मान लीजिए इसमें आपको टाइप करना होगा डॉग पैरा डॉट रेंज डॉट केस। केस आपका मेथड इज इक्वल टू, आपको क्या है, लोअर केस में अगर आप चाहते हो सारे लोअर केस हो जाए, पैराग्राफ हो गए तो सारे लोअर केस हो गए, राइट। इक्वल टू अगर आपको अपर केस ही था, अपर केस आप चाहते हो अपर केस ही हो जाएगा आपका, देख रहे हो आप। अगर आप चाहते हो कि इसका जो पहला वर्ड है वो आपका क्या हो, केस इज इक्वल टू टाइटल वर्ड। टाइटल वर्ड अगर आप इसमें दोगे तो क्या होगा, इसका जो पहला जो है आपका वर्ड वो हमेशा कैपिटल रहेगा, राइट। तो इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये इसमें पैराग्राफ्स को आप कैसे सेट करते हो, कैसे यूज़ करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। और मैं कुछ 2-4 और मैं एग्जांपल दे देता हूँ अभी इसमें आपको। मान लीजिए मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट ओपन है। मान लीजिए मैं एक फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट, राइट। आपका नया डॉक्यूमेंट होगा, ये मैंने अभी सेव नहीं किया इसको। मान लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज, डेस्कटॉप के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। मैंने कुछ इसमें टेक्स्ट होगा वो एंटर कर दिया और ये मेरे पास दोनों ओपन है डॉक्यूमेंट, राइट। फिलहाल इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। वर्किंग विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, राइट।
वर्किंग विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे पास जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन है। तो मान लीजिए मुझे काउंट करना हो, debug.print documents.count, कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन है मेरे पास? 2 डॉक्यूमेंट्स, राइट। debug.print डॉक्यूमेंट किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का अगर आपको नेम पता करना हो तो आप नेम ऐसे पता कर सकते हो। सेकंड वाले का पता करना हो तो आप ऐसे पता कर लीजिए, सेकंड वाले का नेम आपका ये है, राइट। मान लीजिए आपको लूप करना है मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे, सॉरी, लूप ओवर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आप एक आई एज इंटीजर ले लीजिए जो कि आपका काउंटर होगा, और आई इज इक्वल टू 1 to documents dot count, right। next I debug.print documents I dot name debug.print documents I dot path, yes we have debug.print documents I dot full name, right। रन करने के बाद चेक करोगे, पहला जो डॉक्यूमेंट का है टेस्ट डॉक जो हमारा ओपन है उसका नेम आया, पाथ आया, फुल नेम आया, राइट। तो इस तरह से जो है आप रेफ़र करोगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आप कैसे रेफ़र करोगे? मान लीजिए आप किसी एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट है आपका, ये भी ओपन है ना, तो मैं यहाँ रख देता हूँ उसको। किसी एक डॉक्यूमेंट का आपको इसमें टेक्स्ट जो है टारगेट करना होगा। टारगेट a text from particular documents, right। पहले वाले अगर मैं प्रिंट करूँ debug.print documents, सॉरी डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट वाले में से क्या करूँगा मैं, document 1, मैं इसका नाम दूंगा टेस्ट डॉक। आप इसको नेम से भी रेफर करोगे, डॉट पैराग्राफ्स 1 डॉट रेंज डॉट वर्ड्स, सॉरी डॉट वर्ड्स फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, राइट। सेम डॉक्यूमेंट आपको रेफर करना है, दूसरा वाला कॉपी कीजिए, दोनों डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्ड जो है प्रिंट कर देगा ये स्टीप। ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट ये है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है स्टीप, इसने ये प्रिंट कर दिया, और जो पहला वर्ड है इसका ये, इसने ये प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हो सेकंड वर्ड प्रिंट करना तो आप सेकंड वर्ड कर सकते हो सेकंड डॉक्यूमेंट का, जो कि आपका फ्यू है ये वाला, राइट। इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा जो है बेसिक था पूरा। इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसमें इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का होगा, तो इसको आप गाइस प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मैंने लाइंस ऑफ कोड इसमें बताई हैं, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी यूज़फुल है ये। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, और मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है सर। टिल देन यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।